एक नगर में एक बड़े धनवान सेठ जी रहते थे। महाराज धन तो इतना कि उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन समस्या ये थी उन सेठ जी का मन भगवान के भजन में नहीं लगता था। समय बीता, कुछ दिन बाद उस नगर में एक महात्मा आए। सेठ जी ने सोचा क्यों ना अपने इस प्रश्न का उत्तर महात्मा से जाकर लिया जाए। सेठ जी संत के पास आए, प्रणाम किए, बैठे। सेठ जी कहते हैं, प्रभु जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरा मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। महात्मा विचार किए कि ये जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न ना जाने इन्होंने कितनों से पूछा होगा और सबने अपने अपने मत से जवाब भी दिया होगा, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया होगा। महात्मा कहते, सेठ जी आप ये छोड़िए, मैं हाथ की रेखाओं को देखना भी जानता हूं। आप अपना हाथ बताइए, मैं आपका भविष्य बताता हूं। सेठ जी कहते, अरे नहीं नहीं, आप तो बस मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। महात्मा कहते, अरे सेठ जी बताइए तो सही। सेठ जी हाथ बताते हैं। महात्मा कहते, अरे राम रे सेठ जी आप ये प्रश्न उत्तर छोड़िए और आप ये समझ लीजिए अब आपके पास केवल 10 दिन है। 10 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज सेठ जी तो घबरा गए, घर वापस आए। अब महाराज मृत्यु की सुनकर जिन संबंधियों से सेठ जी के संबंध अच्छे नहीं थे, सेठ जी उनको फोन किए और उनसे संबंध ठीक किए। जिनसे दुश्मनी करके रखे थे महाराज, उनसे जाकर के मित्रता की। अपने परिवार के संग समय बिताते, खूब दान पुण्य करते, खूब भगवान का भजन करते। 10 दिन बीत गए, सेठ जी की मृत्यु तो आई नहीं। कुछ समय व्यतीत हुआ, 1 महीना बीत गया, पर सेठ जी की मृत्यु नहीं आई। अब सेठ जी भागते भागते उन महात्मा के पास गए। महात्मा से जाकर के कहते हैं, गुरुदेव आपने तो कहा था कि 10 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास केवल 10 दिन का समय है और यहां तो 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरी मृत्यु ही नहीं आई। महात्मा कहते, अच्छा सेठ जी ये बताइए आपने इन 1 महीनों में क्या किया? सेठ जी कहते हैं, जिसे पता हो उसकी मृत्यु 10 दिन में आने वाली है तो वो क्या करेगा? अरे मेरे संबंध जिनसे ठीक नहीं थे उनसे संबंध ठीक किए, जिनसे दुश्मनी लेकर रखा था उनसे मित्रता की, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किया, खूब दान पुण्य किया और भगवान का खूब भजन किया। महात्मा कहते हैं, सेठ जी आप मुझसे पूछे थे ना कि मेरा मन भगवान के भजन में कैसा लग जाता है, तो मैं अपनी मृत्यु को हमेशा ध्यान में रखता हूं कि आज नहीं तो कल मेरी मृत्यु जरूर आएगी और मेरे पास समय नहीं है। श्वास श्वास में राम जप, वृथा श्वास ना होए और ना जाने इस श्वास को आवन होए ना हो। महाराज ये मानव देह बड़ी दुर्लभता से मिलता है,